वेलकम बैक वंस अगेन। जागो दुनिया आप देख रहे हैं सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ, और खुशबू हमारे साथ मौजूद हैं, सुहेल भाई भी मौजूद हैं। सुहेल भाई प्रोड्यूस आप फिल्में इतनी करते हैं और खुद नहीं कभी सोचा कि यार चलो प्रोड्यूस तो कर रहा हूँ, कोई हीरो आना चाहिए, मुझे टच नजर आ रहा है हीरो के बड़े भाई का आराम से। मुझे तो किसी ने बताया नहीं मैं इतना अच्छा लगता हूँ कि हीरो आ जाऊँ। खुशबू मैं सच कह रही हूँ कि नहीं, हीरो के बड़े भाई, हीरो के लिए जरा थोड़ा सा मतलब ओवर एज हो गई है। Well, I guess let me do what I can do best. Let me invest money and make film and collect money out of it. You know? अच्छा मैं सुहेल भाई जो है ना इससे ऐसे बिजनेस वेंचर ही ज्यादा मतलब एक होता है ना वो जो हमारे जितने प्रोड्यूसर्स हैं कहते नहीं हम आर्ट की खिदमत कर रहे हैं और वो आप ज्यादा मेरे ख्याल में एज ए बिजनेस वेंचर It is a pure business. It is a मैं नहीं hardcore समझता कि ये करोड़ों रुपए लगा के खाली खिदमत की जा रही है। ठीक। खिदमत करनी है तो अल्लाह की राह में दे दो। सही आई डोंट बिलीव दिस। सही जिसने पैसा लगाया है वो पैसा वापस चाहता है। ठीक। सक्सेसफुली अब तब है ना। अगर मैंने बॉम्बे में इन्वेस्टमेंट की तो मुझे लगा कि वहाँ बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्रीज इन ग्रोथ, पैसा लूज होने का इम्कान कम है। ब्रांड लाइक महेश भट्ट वाज विद मी, तो इट वाज माय बिजनेस वेंचर एंड देन द आइडिया ऑफ को प्रोडक्शन मिंगल देयर ना। ठीक। लेकिन मैं ये कहूँ कि जी मेरा बड़ा पैशन था तो ऐसा मुझे तो नहीं है कम से कम। अच्छा साफ सुथरी At least he's फिल्म, honest. एग्जैक्टली। अच्छा मैं प्रोड्यूस फिल्म करूंगी और डायरेक्ट करूंगी तो मैंने आपको हीरो के बड़े भाई का रोल देना, ये आप डन कर लें। एक्टिंग मैं नहीं कर सकता। साइन कर ले साइन चेक तो पकड़ ले। मैं पैसे इतने खुशबू मांगूंगा। खुशबू को नाराज नहीं करूंगी, हीरोइन खुशबू, तुम्हें भी मैं कोई कैरेक्टर दे दूं। मैं कैस्ट हीरो के तौर पे आ जाऊंगा। अच्छा फिर भी मुझे ये बताओ कि फिल्में बनना कम हो गई, मतलब एक्सटिंक्ट हो गई, बहुत मतलब खत्म ही हो गई, तो दिल नहीं दुखता यार? तुमने अच्छे वक्तों में हम कितनी कितनी फिल्में तुमने जी फारूक बिल्कुल, बल्कि मैं एक दिन फिल्म अरबाज की फिल्म के गाने देखने गई स्टूडियो, तो जब मैंने काम छोड़ा था वहाँ पे फिल्म का, तो उस वक्त हमें गाड़ी लगाने के लिए घंटा लग जाता था। तो उस दिन गए तो बिल्कुल अंधेरा, दीवारें टूटी हुई, जिसको देख के बहुत मुझे दिली दुख हुआ और मैंने वहीं खड़े होकर डिसाइड किया कि मैं फिल्म प्रोड्यूस करूँगी। तो जब मैंने अरबाज को बोला और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया तो फिर अब अनाउंस किया है तुमने? जी अनाउंस किया और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उसको शुरू करने उसमें आप दोनों हीरो हीरोइन होंगे? डायरेक्टर अरबाज होगा, डायरेक्टर अरबाज और बेटा आपका भी उस फिल्म में होगा? बेटे को लेकर आऊंगी बाद में इसको। होम प्रोडक्शन है ना, मतलब कि सारा कुछ है। नहीं अभी छुपा के रखा हुआ है ना, वो फिर कह देते कि जी जो बचपन में आ गया वो हिट नहीं होता, जो हमारे यहाँ पे एक लकीर के फकीर हैं लोग ना, तो उसको ब्रेक देंगे जरा। अच्छा अरबाज से मुलाकात कौन सी फिल्म में हुई थी? दिल किसी का दोस्त नहीं। दिल किसी का, उसका गाने बड़े देखिए नाम कैसा है और दोस्ती हो गई। मतलब क्या दोस्ती कैसे हो गई दोस्ती? क्या थोड़ी सी अरबाज ने पहल की थी या आपने पहल की थी? नहीं अरबाज ने की थी, मैं क्यों करूँगी। ये देख। अच्छा मुझे ये बताइए सर भाई कि आपने इतनी मूवीज प्रोड्यूस की, जॉइंट वेंचर्स किए, पाकिस्तान में लगाई, इंडियन आर्टिस्ट को भी आप यहाँ पे लेके आए, महेश भट्ट भी आए थे, इमरान हाशमी भी आए थे, मुझे याद है। अब एक वक्त था जब पाकिस्तान फिल्म तकरीबन 200-250 फिल्में बनती थी, ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा। अब 2 या 3 फिल्में बनती हैं। अभी तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने कोई उर्दू फिल्म इस साल में नहीं प्रोड्यूस की। ये अक्टूबर आ गया, 10 महीने गुजर गए, पंजाबी फिल्में आई हैं, वो भी आपको पता है उनका सक्सेस रेट। तो मुझे बताएं आप इस सिनेमा के रिवाइवल के लिए पाकिस्तान में आर यू टेकिंग एनी प्रैक्टिकल स्टेप्स, या कभी सोचा आपने सीरियसली कि यार इस इंडस्ट्री ने मुझे इतना कुछ दिया है, मतलब एज अ बिजनेस मतलब आई हैव अर्नड, सो इट्स टाइम टू प्लाउ बैक आल्सो? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट की, आई टोल्ड यू इट वाज ए यू नो आई लुक एट द मार्केट और ग्रोथ और सब कुछ। पाकिस्तान के फिगर ही नहीं थे हमारे पास। यहाँ किसी को पूछा भी जाए आज भी तो किसी के पास कोई डाटा ही नहीं है कि भाई कितना पैसा लगता है फिल्म पे। एग्जैजुरेशन बहुत है जी, इतने करोड़ इतने करोड़ इतने करोड़। फिर कलेक्शन के ऊपर किसी के पास डाटा नहीं है, यहाँ कोई बताएगा ही नहीं कि हकीकत में आपको कलेक्शन कितनी होती है। तो क्योंकि हमें ये सब पता नहीं था, कंफ्यूज थे हम कि यहाँ कितना लगाया जाए, बजट कितना हो फिल्म का, मार्केट की कैपेसिटी क्या है, ये सब कुछ ये हमें अब पता चला जब हमने यहाँ फिल्में लगाई खुद से। और फिर हमें समझ आई कि पाकिस्तान की टोटल कैपेसिटी ये है, यहाँ इससे ज़्यादा बजट बना के इससे ज़्यादा पैसा ना लगाया जाए, ये रिकवरेबल है, इससे ज़्यादा जाओगे तो रिस्क पे आ जाओगे। तो हमें एक टाइम लगा इस चीज़ को समझने के लिए। फिर अब जब ये समझ आ गई तो वी लॉन्चिंग द प्रोजेक्ट, उस चीज़ को सामने रख के कि कंट्रोल बजट में हमने एक क्वालिटी फिल्म देनी है। अब पाकिस्तानी की डिमांड ये है कि वो फिल्म बॉम्बे जैसी मांगता है, ठीक है। आप पैसे देते हैं टोयोटा के और कहते हैं मुझे मर्सिडीज ला के दो, यू नो इट इज़ वेरी अनबिलीवेबल किस्म की बात। हाँ कि अब ये दोनों चीज़ें डिलीवर,
पाकिस्तान नहीं सिर्फ चाहता है कि उसे एक अच्छी फिल्म मिले, जो आप इंडिया से बनी हो या यहाँ से उसका बनी। बजट कितना है जो अभी आप शोर शराबा बना रहे हैं, इसका बजट? शोर शराबा का बजट अंडर 2 करोड़ मैं रखूंगा। अच्छा, लेकिन वो इसलिए कि मुझे इंडियन टीम इन्वॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। पोस्ट प्रोडक्शन वैसे ही वहाँ होती है। अच्छा खुशबू, आपको एज एन एंकर भी हम देख रहे हैं आजकल एक प्रोग्राम में, तो वो क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा? सुंदस की बात आपने सही कर दी ना, कहती है आपने कोई काम नहीं छोड़ा। हाँ, सब काम हो गया है। मुझे इतना मज़ा आ रहा है और मेरे लिए एक अपने इमेज को चेंज करने के लिए एक बड़ा अच्छा मौका मिला, जो मैंने फ़ौरन से उसको पकड़ा और मैंने इसको मतलब मेरे 5 एपिसोड्स ऑन एयर जा चुके हैं। और इसका थोड़ा सा थीम जो बड़ा चेंज है इसके अंदर, जैसे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये नहीं है। मतलब उसमें हमने एक ऐसा रखा हुआ है कि मैं अचानक से आपके घर आ गई हूँ, आपको नहीं पता, तो वहीं पे आके जो भी मैंने पूछना है और बातें करनी है, और जैसे एक फ्रेंड बैठे हुए हैं, तो ऐसा है। गप्पे भी लग रही हैं, और मैंने वो प्रोग्राम देखा, इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम। मतलब एज अ कॉम्पेयर आई थिंक आपका डेब्यू है वो तो बहुत अच्छा है। अच्छा जोहेल भाई, कौन से ऐसे एक्टर्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं, मूड टेंट्रम्स होते हैं ऑब्वियसली कि यार इसके तो इतने टेंट्रम्स हैं कि ना ही इसको रखो फिल्म में तो बेहतर है? ये कहना मुश्किल है। आई मीन आई डोंट नो, कुछ लोग डिसलाइक होते हैं, कुछ लोग लाइक्ड होते हैं, हर किसी की अपनी। चलिए, कौन सा ऐसा है कि जिसका आप जहन में सबसे पहले सोचते हैं एक्टर और एक्ट्रेस का कि यार ये सबसे अच्छा इसके साथ काम करना? मैं आपको इसको इस तरह से बताता हूँ कि एक फिल्म थी जिसमें हम कंसिडर कर रहे थे दिया मिर्जा को, तो मुकेश भट्ट को मैंने कहा कि दिया मिर्जा को कर लें। कहता यार वो मनूस है, उसकी हर फिल्म फेल हो जाती है। अच्छा, दैट्स व्हाट ही सेड ना। तो अच्छा मनूस क्या मतलब, चलो होगी, लेकिन उसके दिमाग में बैठ गया तो वो नहीं लेना चाह रहा उसको। सुपरस्टिशन है। हालांकि वो मिस एशिया पैसिफिक बनी थी अपने जमाने में, बट उसका जो अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें उसकी फिल्में वाकई फ्लॉप हो जाती हैं। वजह क्या है? वैसे सही कह रहे हैं। हालांकि इतनी खूबसूरत, आई डोंट नो, अल्लाह नोज़, स्टोरीज भी अच्छी होती हैं। हाँ, मेरे ख्याल में ये कई आर्टिस्ट हैं, जैसे अरबाज का मुझे याद है कि हर फिल्म में जो सुपर हिट गाना होता था वो अरबाज पे पिक्चराइज होता था। देखा जो चेहरा तेरा, हो सके तो मेरा, मतलब, और दिल किसी का दोस्त नहीं में भी इसके कुछ लोग पता नहीं जमाने में ऐसे भी होते। तो जितने भी हिट गाने थे, इस तरह इमरान हाशमी की लत भी बड़ी जबरदस्त है कि जितने अच्छे गाने होते हैं। ये आप शुरू से देखें ये एक्टरों के ऊपर मैंने भी ये गौर किया कि दिलीप कुमार से लेके ऑनवर्ड या हमारे पाकिस्तान में भी जितने हिट गाने हैं वो मोस्टली अच्छे हीरोज पे आए और वो उनसे हिट हुए हैं, या हीरोइन या वट एवर। आप लक कह लें, आप कुछ कह लें, लक है सोहेल भाई, क्योंकि देखें इसमें ये खुद चूज थोड़ी हाँ, करते हैं तो चूज नहीं करते ये गाने। ट्रू, आई एग्री विद यू। अरबाज का भी शुरू में आप 2-3 फिल्में ऊपर नीचे, आप उसकी छोड़ो, करीना की अगर बात करो, करीना की जो शुरू में आई थी रेफ्यूजी के बाद, रेफ्यूजी वाज द फर्स्ट मूवी, उसके बाद फ्लॉप थी, लेकिन लोगों को वो बहुत पसंद आती थी और अब उसने साइज 0 कर लिया। नहीं, करीना की रेफ्यूजी फिल्म नहीं थी, करीना की थी उसे तुषार, अभिषेक बच्चन मेरे साथ रिलीज बाद में हुई थी पहले। अभिषेक और उसकी, अभिषेक की भी डेब्यू थी और उसकी करीना की भी डेब्यू, दोनों की फर्स्ट टाइम थी। और अभिषेक साहब तो 17 फ्लॉप देने के बाद तो उनको तो हीरो बना दिया गया भाई। अच्छा, ये खुशबू, ये जो साइज 0 का चक्कर है, ये क्या है, कैसे मेंटेन करके रखना पड़ता है? मैं भी इसी कोशिश में लगी हुई हूँ। और मतलब मेरे प्रोड्यूसर्स मुझे कहते हैं कि तुमने इतना अपने आप को रिड्यूस कर लिया है कि बस कर दो, स्टेज के लिए इतना फिगर जो होता है नहीं होता। मैंने कहा नहीं जी, जिसने देखना देखे, जिसने नहीं देखना ना देखे, मुझे साइज 0 करना अपना। सही। अच्छा खुशबू, फेवरेट तुम्हारा हीरो अरबाज के अलावा कौन है? फेवरेट फारूक, दोस्त सारे बहुत प्यारे हैं। मोमी बहुत अच्छा दोस्त है, मोमा राना, तो शान भी बहुत अच्छी हैं, तो उनके साथ लेकिन मेरा इतना मजाक नहीं होता, काम काफ़ी किया है। लेकिन मोमी के साथ ये कि बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं, रैम्बो है, तो फेवरेट सब दोस्त हैं। तो फेवरेट काम करके किसके साथ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते कि अच्छा यार ये फिल्म है बस, तो अब तो मैं संभाला जाएगा काम, अब तो बड़ा जबरदस्त काम होगा? अभी मैंने शान के साथ गाना किया, अच्छा। बहुत कुछ 6 साल के बाद, तो मुझे शान के अंदर बहुत चेंज नजर आया। क्या चेंज था? मतलब जो एक पहले छोटा हो गया उसका, नो एजेड हो गया, नहीं वो बात नहीं है। पहले जब सेट पे होते थे ना, तो वो मतलब जैसे हमारी पंजाबी में कहते चेजा लेना और मजाक करना, सबको ऐसे करना ना, हाँ जी, तो वो करना। लेकिन अभी मैंने उसमें देखा कि एक ठहराव था और अच्छा इन्वॉल्वमेंट के साथ काम कर रहा था, जो कि पहले नहीं, वो मैंने उनके साथ काम किया तो नहीं वो होता था। तो जो कंफर्टेबल फील करते हैं, तो वो जैसे मोमी है, तो उसके साथ मतलब 100 फिल्म भी कर लूंगी तो मुझे ऐसे लगेगा जैसे मैं घर में खेल रही हूँ। शुरू से ऐसा है, जैसे अब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि भाई किसी स्ट्रेंजर से बात हम आम भी बैठते तो ऐसे ही बात करते हैं, गपशप करते हैं। सोहेल, पाकिस्तानी एक्टर कौन सा आपके ख्याल में ऐसा है, इस क्लास का है, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जाएगा तो इंस्टेंट क्लिक करेगा? देखिए, क्लिक नहीं होता, काम सब करते हैं और फिर अपने आप को मनवाते हैं। ठीक है, कोई भी हो। ठीक है,
लेकिन वो जो चार्मिंग पर्सनालिटी एक ऑरा होता है ना कि बंदा कहता है यार ये हमारे बंदा- अदाकारों में कोई कमी नहीं है, इतना काम करने के बाद भी अगर वो कोई कमी रह जाए तो फिर तो वो एक्टर ही नहीं है। ठीक। तो मैं नहीं समझता कि ये मैटर इस बात पे है कि कौन सा जाएगा, कोई भी जाएगा उसे वहाँ अच्छा काम मिले, अच्छा रोल हो और उसकी फिल्म जैसे ये कह रहे हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जावेद शेख साहब वहाँ काम कर रहे हैं, हुमायूं सईद ने काम किया जशन में, ठीक है। जशन फिल्म के बारे में मुझे बताएं। जशन की स्टोरी भी अच्छी थी, गाने भी अच्छे थे, हुमायूं सईद भी था, लेकिन वो उस तरह कमर्शियली हिट नहीं हुई, क्यों? ये फिल्म जो होती है ना, ये बड़ा रिस्की बिजनेस है। समटाइम आप इस चीज़ को हल नहीं कर सकते, ये क्यों नहीं फेल और ये क्यों नहीं पास। समटाइम अच्छी फिल्म अच्छा बिजनेस नहीं कर पाती और फजूल सी फिल्म बहुत हिट हो जाती है। यू हैव मैनी एग्जांपल, ठीक है। लोगों का बस जो अब दबंग को देख लें, इससे मसाला, प्योर मसाला, ओवर एक्टिंग लेकिन है, यानी इसका मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है, एंटरटेनमेंट है, लोगों को अच्छा लगा। इसी तरह सीरीज, शायद उसका टॉपिक इतना सीरियस था कि लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कोई भी फिल्म अपनी कहानी की बेस पे या तो रिजेक्ट होती है या कामयाब होती है। इट डिपेंड ऑन योर स्क्रिप्ट। तो शायद कहीं पे वो कमी रह गई होगी, बाकी लक मतलब 100% सक्सेस फार्मूला किसी के पास नहीं है। आप एज अ प्रोड्यूसर भी जो चल जाए वो हिट है। हिट है, जो चल एग्जैक्टली। जाएगा। और लक बहुत ज्यादा मेरे को ऑफ कोर्स टेक्निकल एंगल नहीं है इसमें कि जी कोई आपने ये चीज सही कर दी तो आप हिट हो देखिए ना, आप टेक्निकली उसको बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन लेविशली उसे प्रेजेंट कर सकते हैं आप। जैसे ये सेट है, आप इसे बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी चेंज कर लेंगे, लेकिन लोग तो जो यहाँ के बैठेंगे परफॉर्मेंस तो उनकी है भाई। ना। लेकिन सोहेल भाई जो मेरी ऑफर है वो अभी की अभी वैलिड है, बिल्कुल। बड़े भाई का रोल बहुत शरीफ भाई होगा, वो बीवी का मैं मतलब इतना भी ताबेदार शरीफ नहीं हूँ। थैंक यू वैसे सो भी मच। वो में बैठे नोट करेंगे एक्सप्रेशन जो है ना वो बातों के साथ मैच करते हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत सर शुक्रिया। भाई थैंक यू सो मच। खुशबू बहुत अच्छा लगा, Thank you for थैंक यू inviting. सो मच। और इंशाल्लाह ताला दोबारा भी आपका बुलाएंगे। ख्वातीन हज़रात, ये थे खुशबू और सोहेल खान। उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय की होगी इनकी कन्वर्सेशन। इंशाल्लाह कल नए गेस्ट के साथ आपकी मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ ग्रेट डे। खुदा हाफिज़।